यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। एक्स्ट्रा लेक्चर में आप सभी का स्वागत है बच्चों। एक्स्ट्रा लेक्चर किस लिए है आपको समझ जाएगा 2 मिनट में। उसके पहले एक बच्चे ने क्वेरी पूछी है, सर कैपिटल को डेबिट बैलेंस क्यों होता है सर? ये जो कैपिटल है ना सर, इसे अभी तक तो आप क्रेडिट बैलेंस बोलते थे सर। बहुत अच्छा लगता था सर, एक ही बैलेंस है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था सर। तो अचानक से ये क्या हो गया सर? अचानक से आपने क्या किया है सर? ये टॉपिक में ना सर आपने कुछ प्रॉब्लम्स में पार्टनर्स को डेबिट बैलेंस दे दिया सर। ऐसे क्यों किया सर आपने? ऐसा क्यों होता है सर? दिस इज द क्वेरी। तो बच्चे क्या होता है, सपोज दिस इज द कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आप क्या करते हो, क्रेडिट में बैलेंस लिखते हो, करेक्ट है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह। सपोज एक पार्टनर है, पार्टनर विजय माल्या। विजय माल्या का बैलेंस है सपोज 20,000 रुपीज। तो ऐसा आप लिखते हो। पार्टनरशिप बिजनेस है विजय माल्या के साथ, और कोई है, ओके, एबीसी, इसका भी थोड़ा बैलेंस है, ओके। ऐसे दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो विजय माल्या क्या करता है, एज अ ड्रॉइंग्स, मतलब कैश विड्रॉ करता है। ड्रॉइंग्स पता है क्या आपको? कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो विजय माल्या क्या करता है, ड्रॉइंग्स लेता है बच्चों, मतलब कैश विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए 50,000। तो आप कहाँ लिखोगे, कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखोगे, डेबिट में या क्रेडिट? कैपिटल तो कम हो रहा है ना, पैसे लेके जा रहा है पार्टनर। विजय माल्या क्या कर रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं। तो कैपिटल क्या करोगे आप, कम करोगे। आपको याद है क्या फाइनल अकाउंट? आप ड्राइंग्स क्या करते थे बच्चों, एड या लेस? मुझे याद नहीं आ रहा है, याद दिलाओ ना प्लीज। क्या करते थे आप, लेस करते थे बच्चों, याद है क्या? यस, कैपिटल आई। कैपिटल अकाउंट में जो भी आप फाइनल अकाउंट में लेस करते हो ना, वो सब डेबिट में आता है। ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए आपको। एंड जो भी ऐड करते हो वो क्रेडिट में आता है। अब ड्राइंग्स आप लेस कर रहे हो, ये तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट से यहां लिखोगे टू ड्राइंग्स। हाँ, इसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ, जस्ट मिनट। विजय माल्या के कॉलम में आप 50,000 लिखोगे, ओके, 50,000। तो अगर आप अभी बैलेंसिंग करोगे ना, अभी अभी बैलेंसिंग करोगे ना, तो डेबिट साइड टोटल ज्यादा है विजय माल्या का 50,000, क्रेडिट साइड टोटल कम है। तो बैलेंसिंग अगर आप करोगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 30,000 विच इज डेबिट बैलेंस। समझ पा रहे हो क्या? सर कैरिड डाउन तो आपने क्रेडिट में लिखा है। अरे बच्चे, वो क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में लिखते हैं। कैरिड डाउन मींस क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन आपने क्रेडिट में लिखा है, मतलब डेबिट बैलेंस है। अरे समझ रहा है क्या बच्चा? अरे बेटे, समझ पा रहे हो ना आप? तो डेबिट बैलेंस आ गया ना। अभी तो आपने पूछा था क्रेडिट बैलेंस होता है सर, डेबिट डेबिट बैलेंस कैसे होता है सर? नॉर्मली तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आ गया ना डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा नहीं है बच्चे। हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो इंसॉल्वेंट है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी क्या करता है पार्टनर, अभी ज्यादा पैसे ले लेता है, बाद में दे देता है पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बाद में क्रेडिट बैलेंस आएगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डेबिट बैलेंस है मतलब इंसॉल्वेंट ही है, ऐसा नहीं है बच्चे। और एक पॉइंट सुनो ना, प्रैक्टिकली सुनो ना, प्रैक्टिकली सुनो। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर विजय माल्या का बैलेंस 20,000 है, सुनो ना, प्रैक्टिकली सोचो आप, विजय माल्या का बैलेंस 20,000 है, प्रैक्टिकली सोचो आप, ड्रॉइंग्स 50,000 अलाउ करोगे क्या बच्चों आप? ये पार्टनर एबीसी भी है ना, ये अलाउ करेगा क्या? एबीसी अलाउ करेगा क्या माल्या को, विजय माल्या को? 50,000 बिजनेस से ले जाएगा क्या फिर विजय माल्या? ऐसा नहीं चलता है ना बच्चों। पार्टनरशिप बिजनेस है, प्रैक्टिकली ये अलाउ ही नहीं होता है नॉर्मली। तो डेबिट बैलेंस आएगा ही नहीं, बिकॉज एबीसी क्या बोलेगा, 20,000 तेरा बैलेंस है,
तू मैक्सिमम क्या कर, तू 20,000 लेके जा, तू 50,000 लेके नहीं जा सकता। ये प्रैक्टिकली बोलेगा एबीसी, किसे बोलेगा? माल्या को, पार्टनर को। बट बुक्स में, 12th के सिलेबस में आपको क्या होगा? डेबिट बैलेंस बहुत बार दिखेगा। एंड ये एक ही रीजन है क्या सर? सिर्फ ड्राइंग्स एक ही रीजन है क्या डेबिट बैलेंस के लिए कैपिटल अकाउंट को? वैसा नहीं है बच्चे। एक एग्जांपल दिया मैंने, जो आप समझ सकते हो, वैसा मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि कैपिटल को डेबिट बैलेंस कैसे आता है। हर बार डेबिट बैलेंस ऐसे ही आएगा क्या ड्राइंग्स की वजह से? ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत सारे रीजन है। बाकी रीजन से भी कैपिटल को डेबिट बैलेंस हो सकता है। सर वो कितने रीजंस है वो बता सकते हो क्या आप? बहुत रीजंस है बच्चे, और 12th के क्लास में दैट इज नॉट रिलेवेंट। ओके, तो आपको इतना समझना है अभी कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है कैपिटल को, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये भी सुनो, कि डेबिट बैलेंस है मतलब इंसॉल्वेंट ही होगा पार्टनर। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। ओके, इंसॉल्वेंट होने के लिए उनको स्पेसिफिकली बोलना होगा कि ये पार्टनर इंसॉल्वेंट है। डेबिट बैलेंस है मतलब इंसॉल्वेंट है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है बच्चों। समझ पा रहे हो क्या आप? पार्टनर को डेबिट बैलेंस है, पार्टनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में है, दैट डजंट मीन कि वो इंसॉल्वेंट है। उनको स्पेसिफिकली देना होगा। ओके, कभी कभी वो ब्लंडर करते हैं, मैं एडजस्ट कर लूंगा तब और आपको भी बता दूंगा, बट नॉर्मली दे स्पेसिफिकली गिव की कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है। ओके, सो ये कंपलसरी नहीं है कि डेबिट बैलेंस है मतलब इंसॉल्वेंट ही होगा। मतलब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं मैं। अगर आप ऐसा लर्न करोगे ना कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सर डेबिट बैलेंस है ना, तो पार्टनर सर वो इंसॉल्वेंट है सर, वो आदमी इंसॉल्वेंट है सर, उसके पास पैसे नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता है बच्चे। ओके, सिर्फ इतना याद रखो कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है कैपिटल को, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वही इंसॉल्वेंट होना चाहिए। हाँ, वो आदमी इंसॉल्वेंट ही होना चाहिए ऐसा कहीं पे लिखा भी नहीं है, और 100% टाइम्स मतलब वैसा होता भी नहीं है। ओके, देयर आर चांसेस, हो भी सकता है नहीं भी। ओके, दोनों पॉसिबिलिटी। यस, चलो बच्चे, जिसकी क्वेरी थी, आई होप क्वेरी रिजॉल्व हो चुकी है। आई होप यू आर सेटिस्फाइड। हाँ, ये बहुत डिटेल जा रहे हैं हम, इतना जरूरी नहीं है 12th के लिए, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल को डेबिट बैलेंस हो सकता है। हाँ, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, 11th में भी आपने यही सीखा था, बट यू शुड नो कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अरे बच्चे, जिसने पूछा था बताओ ना मुझे, समझा है क्या आपको? और कुछ क्वेरी है तो पूछो ना। अरे बाकी भी बच्चे पूछ सकते हैं हाँ? अरे पूछो ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? खाना खाते खाते लेक्चर देख रहे हैं कुछ बच्चे। सर हम टाइप नहीं कर सकते सर, क्या बोले सर, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है सर, दूसरे हाथ से खा रहे हैं सर हम। यस यस दिगंबर, प्लीज थोड़ा जल्दी पूछो ना। क्वेरी पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ही टाइम है आप अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बाकी बच्चे बताओ ना यार, समझ रहा है ना? कैपिटल को डेबिट बैलेंस हो सकता है या नहीं, बताओ मुझे चलो। मेरा एक क्वेश्चन है, कैपिटल को डेबिट बैलेंस हो सकता है या नहीं? यस और नो? हो सकता है या नहीं, कंपलसरी नहीं पूछ रहा हूं मैं। कंपलसरी बैलेंस डेबिट ही होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कैपिटल को डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या? यस, डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉइंग्स आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस और नॉट? अरे बच्चे सुनना, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बहुत लिटरली ले रहे हो वर्ड्स को, ऐसा मत लो। ड्रॉइंग्स क्या होते हैं सुनो ना, कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स क्या कर रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो ये रिसीवेबल है पार्टनर से। पार्टनर से रिसीवेबल है, इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर ये एसेट है या नहीं बिजनेस के?
सर आप बोलते हो रिसीवेबल मतलब एसेट है, तो उस एंगल से अगर आप देखोगे ना तो एसेट है, बिकॉज दिस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर, बट दैट डजंट मीन कि आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाओ ड्रॉइंग्स। समझ पा रहे हो क्या? दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर। अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं 50,000, तो वो रिसीवेबल है पार्टनर से। तो उस एंगल से अगर आप सोच रहे हो तो एसेट है, करेक्ट है। या गुड्स लेके जा रहा है बिजनेस, सपोज आपका टीवी का बिजनेस है, पार्टनर खुद ही एक टीवी ले रहा है घर पे, तो वो एसेट है बिजनेस के लिए, बिकॉज वो रिसीवेबल है अमाउंट। वो तो लेके गया ना टीवी, पैसे नहीं दिया, सो दैट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर। बट अगर आप बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है ये पूछ रहे हो, तो एसेट साइड में आप नहीं लिख सकते। ओके दिगंबर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, डू नॉट वरी, बट आपको लॉजिकली पता होना चाहिए। आई होप योर क्वेरी इज क्लियर। यस, वो थ्योरी में कवर हुआ होगा दिगंबर। यस, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, और टॉपिक ही अलग हो जाएगा फिर वो। ओके, नाउ वी हैव टू कम डाउन टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 15 में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में प्रॉब्लम नंबर 3 में एंड 15 में जर्नल पूछा था बच्चों। क्या पूछा था? जर्नल। यस, आपने जर्नल एंट्रीज पास की है ऑलरेडी, आई होप। तो वो जस्ट हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, एंड नरेशंस भी मैं बताने वाला हूँ। ओके, आई विल डिस्कस द एंट्रीज along with the narrations. So can we start with the problem number 3? सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी किया है प्रॉब्लम नंबर 3 का। सॉल्यूशन है क्या, चेक करो। मैं जस्ट आपको एक बार प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो दिखा देता हूँ। ये करेक्ट है क्या, देखो प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन 6,220 इज द लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये सॉल्यूशन आपके पास है क्या प्रॉब्लम नंबर 3 का? आई होप आप बुक में प्रॉब्लम नंबर 3 के साइड में वहां नोटबुक का पेज नंबर लिखते हो। हाँ, जो भी 11th में नहीं थे बच्चे उनको एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूं, बुक में आपको क्या लिखना है। सपोज आप प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नंबर 3 के पास में आपको क्या लिखना है, नोटबुक का पेज नंबर लिखना है। मतलब आप सॉल्यूशन नोटबुक में कहाँ पे कर रहे हो, पेज नंबर 48, 39, 68। हाँ, तो क्या होगा, जब भी आप बुक देखोगे प्रॉब्लम नंबर 3 आपको चाहिए, तो आप नोटबुक में डायरेक्टली वो पेज नंबर पे जाके सॉल्यूशन देख सकते हो। हाँ, सबके पास प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन है आई होप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, और कुछ है क्या? यस, इतने ही है, दैट्स इट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 हम डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट एक बार आपको रीड करना है। प्रॉब्लम नंबर 3 आपको जस्ट एक बार रीड करना है। आई विल वेट फॉर 1 मिनट। आई विल वेट फॉर 1 मिनट, आपको रीड करना है क्वेश्चन। आपको याद नहीं होगा ना बहुत दिन हो गए करके, तो आपको क्या करना है, यस जस्ट रीड प्रॉब्लम नंबर 3 वंस, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। वही सीक्वेंस में जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं करने वाले बच्चे, सिर्फ लेजर आना चाहिए। सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि लेजर के बजाय आप सिर्फ जर्नल नहीं कर सकते हो विदाउट लेजर। सो यू शुड नो कि लेजर कंपलसरी है।
यस। सो जैसे हम नॉर्मली सॉल्यूशन करते हैं ना, वैसे ही करेंगे, सेम जैसे हम लेजर अकाउंट्स करते हैं ना, उसी सीक्वेंस में जाना है बच्चों। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, लेजर के साथ साथ जर्नल भी करना है। ओके, तो लेजर तो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको क्या करूंगा, फिर से लेजर करने नहीं बोलूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है और सीक्वेंस कैसे जा रही है वो चेक करना है और नरेशंस वगैरह लिखने हैं। और जिन्होंने जर्नल ही नहीं लिखा है, उनको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, उसके साथ नरेशन भी। ओके, आई होप जर्नल का रूलिंग रेडी है बच्चों के पास। जर्नल का रूलिंग जिनको पता नहीं है, वो क्या करे, वो प्लीज 11th पहले जर्नल जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक 11th का, वो करे। ओके, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिवाइज जर्नल एंड देन कम टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर जर्नल का रूलिंग भी आपको नहीं आता है 12th में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो आप। ओके, इतना याद रखो। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। वी ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। तो आप सॉल्यूशन में चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ये सब एसेट्स है क्या। मेरे पास तो दिख रहे हैं बच्चों, रियलाइजेशन के डेबिट में टू एसेट्स। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जर्नल का यहाँ पे रूलिंग कर लेता हूँ। जस्ट मिनट प्लीज, आपको क्या करना है, 2 मिनट्स वेट करो। मैं टाइप ही कर देता हूँ यहाँ पे सब कुछ, so that it will be easier for you. डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज लिखना है बच्चों आपको। यस, चलो डेट तो नहीं है, बट आप क्या करोगे, सीक्वेंस में लिखोगे। हाँ, फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, जिनको एंट्रीज ही नहीं पता है सर, हमें लेजर से एंट्रीज ही नहीं करने आते, हाँ उनको मैं क्या करूँ करता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ। सपोज दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट, आप एंट्री कैसे लिखोगे, ये एरो के डायरेक्शन में। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में अगर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये आएगा। अदरवाइज अगर सपोज यहाँ पे बाय कुछ लिखा है, तो जो भी अकाउंट है वो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सपोज यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा है, बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे एंट्री होती है हर लेजर अकाउंट के लिए, ऐसे ही। आपको सिर्फ ये एरो याद रखना है। ओके सर, सिर्फ जर्नल पूछा है क्वेश्चन में सपोज, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट करना है क्या। यस बच्चों, करना है, आपको रफ में करना होगा। रफ में करना है मतलब आप रियलाइजेशन अकाउंट के बजाय क्या लिख सकते हो, आर अकाउंट, ऐसे लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो, हाँ, अगर स्पेसिफिकली पूछा है जर्नल भी और रियलाइजेशन अकाउंट भी, तो अच्छे से लिखना है आपको प्रेजेंटेशन। वर्किंग नोट एज अ वर्किंग नोट नहीं करना है, पूरा प्रॉपर फॉर्मल सॉल्यूशन करना है। ओके, नीट एंड क्लीन, पूरा अच्छे से लिख के, आर अकाउंट ऐसे वगैरह कुछ नहीं लिखना है। बट सपोज उन्होंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछा है, तो आप क्या कर सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट शॉर्ट में कर सकते हो, मतलब एज अ वर्किंग नोट कर सकते हो। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप एज अ वर्किंग नोट कर सकते हो। ओके, तो सारे हमने एसेट्स क्या किए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हमने ट्रांसफर किए थे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, टू पहले बिल्डिंग, देन टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक,
हाँ, ये सब के आगे अकाउंट भी लिखना है हाँ बच्चे, ये अकाउंट लिखना मत भूलो प्लीज। टू फर्नीचर अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, बिल। यस, आपने अमाउंट भी लिखा होगा यहाँ पे। हाँ, डेबिट कितना होता है बताओ ना टोटल। जिन्होंने भी एंट्रीज ऑलरेडी की है उनको डेबिट अमाउंट टोटल पता है। ये पहले क्या करना है आपको, क्रेडिट के सब अमाउंट लिख लो, आपको पता है ना। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000 है, टू फर्नीचर 6,000, टू डेटर्स 18,000, टू स्टॉक 20,000 एंड टू बिल्स रिसीवेबल 2,000। तो ये टोटल आपको डेबिट में यहाँ पे लिखना है। डेबिट रुपीज में आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं एलएफ कॉलम में नहीं, रहने दो, यहीं पे लिखता हूँ, एलएफ कॉलम में नहीं लिखना है। यस, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द एसेट्स, ओके, बिल्डिंग फर्नीचर जो भी है। तो टोटल कितना आ रहा है बच्चों, 66,000, ओके। तो वहां डेबिट में आप लिख दोगे। और नरेशन लिख लो, लिखो बच्चों, बीइंग सन्ड्री एसेट्स, बहुत इजी है, ट्रांसफर्ड टू, दो प्रॉब्लम में अगर आप लिखोगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या करो आप, नरेशन में अकाउंट कंप्लीट लिखो, ऐसा शॉर्ट में मत लिखो। बीइंग सन्ड्री एसेट्स मतलब लीस्ट ऑफ एसेट्स, ओके। सन्ड्री एसेट्स मतलब बिल्डिंग फर्नीचर डेटर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल सब कुछ आ गया उसमें, ओके। आपको फिर से लिस्ट यहाँ पे नरेशन में नहीं लिखना है। बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो दिस इज योर फर्स्ट एंट्री। हमने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया कहां से, बैलेंस शीट एसेट साइड से। सब एसेट्स हमने ट्रांसफर किए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो लेजर में भी लिखा है हमने और जर्नल भी हो गया। आई होप यू आर राइटिंग विथ मी। जिन्होंने नरेशन नहीं लिखा है प्लीज कंप्लीट द सेम। हाँ चलो, इसके बाद आपने क्या किया, कैश का बैलेंस लिया, याद है क्या बच्चों, कैश को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट के डेबिट में आपने क्या किया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिया है। अरे देख पा रहे हो क्या आप, ये 6,000 क्या है, ये 6,000 क्या है, बैलेंस है ना। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच समझ के आंसर दो बच्चों। आप 11th में कितना स्टडी कर पाए हो मुझे समझेगा यहाँ पे, मतलब कितना आपने टाइम दिया है अकाउंट्स को या 11th में स्टडीज को, ये मुझे यहाँ पे समझेगा। कैश के डेबिट में आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस है 6,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री बताओ ना, 6,000। ये ओपनिंग बैलेंस मतलब जो कैश अकाउंट का बैलेंस आपने लिया है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंट्री, नो एंट्री, नो जर्नल एंट्री बोल रहे हैं बच्चे, नो एंट्री। अरे वाह, सब बच्चे होशियार है यहाँ पे। एग्जाम नहीं देते हुए भी आपने क्या किया है बच्चों, बहुत अच्छी स्टडी की है आपने। नो एंट्री बोल रहे हैं बच्चे, बैलेंसिंग की एंट्री नहीं होती है बच्चे, इतना याद रखो। ये जो कैश अकाउंट का बैलेंस ले रहे हो ना 6,000, ये आप बैलेंस ले रहे हो, दिस इज नॉट एंट्री। आप इसे जर्नल एंट्री, एज अ जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे, ओके। ऐसा कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर आप ही ने बोला सर, ऐसे एरो जाता है ना सर, एरो, ये एरो आप ही ने दिखाया था सर, कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अकाउंट। अरे बच्चे ऐसे मत करो हाँ, अगर आप ऐसे लिखोगे ना नोटबुक में, और कोई जो कॉमर्स बैकग्राउंड पहले था, वो अगर आपके पेरेंट्स या चाचा, कोई भी आपके घर में कोई नोटबुक देखता है, उन्होंने अगर गलती से देख लिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वो तो पूछेंगे आप अकाउंट्स कहाँ सीखते हो, आप बोलोगे अनूप सर से। वो बोलेंगे पहले आप अनूप सर को कॉल करो, या वो डायरेक्टली मिलने आ जाएंगे मुझे।
हाँ फिर खत्म, फिर खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको बैलेंसिंग की एंट्री नहीं होती है। चलो बैलेंस शीट, एसेट साइड तो कंप्लीट कर चुके हैं हम। सर तो फिर जर्नल में क्या करेंगे सर, हम कैश का बैलेंस नहीं लेना है? नहीं लेना है बच्चे। कैश अकाउंट अगर आपने प्रिपेयर किया है, कैश अकाउंट आपको पूछा है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लो, बाकी कुछ करना ही नहीं है। यस, उसके बाद बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आप रिजर्व फंड क्या करोगे? रिजर्व फंड क्या करते हो आप? रिजर्व फंड क्या करते हो आप? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हो। करेक्ट है क्या बच्चे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हो ना। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिजर्व फंड ऐसे लिखा है आपने। अमाउंट भी है इक्वल अमाउंट, शायद रेशो इक्वल है इसलिए इक्वल अमाउंट आया है। रिजर्व फंड मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल सकते हो आप, या जनरल रिजर्व भी होता है कभी कभी। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। यस, तो ये क्या करते हो, पार्टनर्स को देते हो, पार्टनर्स के क्रेडिट में बाय रिजर्व फंड। सर फिर एंट्री कैसे करे सर, ये तो पोस्टिंग आपने बता दिया सर, ये हमें आता है सर, ये क्यों बता रहे? एंट्री बताओ ना। एंट्री एरो जैसे करना है आपको। सर एरो जैसे मतलब ये नहीं समझ रहा है सर, यहाँ पे बताओ ना सर। ये लो, सपोज दिस इज योर कैपिटल अकाउंट, आपने बाय रिजर्व फंड लिखा है, तो एरो कैसे जाता है? ऐसे जाता है। ऐसे मतलब कैसे, स्क्रीन पे देखना होगा बच्चों आपको। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे ही लिखना है क्या? अरे नहीं बच्चे, वैसे नहीं लिखना है। मैं बताता हूँ ना आपको, आपको कैसे लिखना है मैं बताता हूँ ना। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट सेकेंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कौन है बच्चे? राजीव कैपिटल अकाउंट टू संजीव कैपिटल अकाउंट, ऐसे अलग लिखना है बच्चों। ओके, रिजर्व फंड को टोटल डेबिट होगा। बैलेंस शीट में कितना है रिजर्व फंड? 8,000। और राजीव के कॉलम में कितना है? 4,000। एंड संजीव के कॉलम में 4,000। समझ पा रहे हो क्या? चेक करो, कभी कभी बच्चे अमाउंट रॉन्ग लिखते हैं। रिजर्व फंड टोटल कितना है बैलेंस शीट में? 8,000। हाँ, और इक्वल है ना रेशियो, तो 4,000 राजीव एंड संजीव 4,000। सर नरेशन क्या लिखना है? लिखो, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे पार्टनर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुई है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते टाइम आपको क्या करना है, यस के बाद अपोस्ट्रोफी आएगा। ग्रामेटिकली वही करेक्ट है। ओके, एक पार्टनर नहीं है, दो पार्टनर है। बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जनरल रिजर्व है तो आपको क्या लिखना है? बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जो उन्होंने वर्डिंग यूज किया है वही आपको यूज करना है। अरे लिखा है क्या आपने बच्चों? एलएफ के लिए इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए। यस, आई होप आपको पता है कि एंट्री के बाद मतलब नरेशन के बाद आपको अंडरलाइन करना होता है। कहाँ पे अंडरलाइन करना होता है? पर्टिकुलर्स कॉलम के लिए अंडरलाइन। ओके, डेट कॉलम में वगैरह नहीं करना है। राजीव एंड संजीव के प्रॉब्लम में रिजर्व फंड नहीं है। राजीव एंड राजीव एंड संजीव के प्रॉब्लम में रिजर्व फंड है ना।
क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा है। अरे एक बच्चा बोल रहा है रिजर्व फंड नहीं है क्वेश्चन में। प्लीज चेक। बाकी बच्चे बताओ। गौतमी आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3 चल रहा है। डेबिट साइड में है। डेबिट साइड में कहाँ पे? क्या बोल रहे हो गौतमी, किस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या बात कर रहे हो आप? हाँ श्रावणी तो सॉरी सर, वो मैंने दूसरा प्रॉब्लम देख लिया। ओके। हाँ वो अलग क्वेश्चन देख रहे थे। उनको अभी समझ गया। प्रॉब्लम नंबर 3 चल रहा है। हाँ। बैलेंस शीट की डेबिट साइड नहीं होती है गौतमी। बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज होते हैं। हाँ। तो आपकी क्वेरी क्या है? बैलेंस शीट में है ना रिजर्व फंड। नो फिर गौतमी आप प्लीज थोड़ा सा इलेबरेट करो आपकी क्वेरी। थोड़ा डिटेल में लिखो। एक ही बार लिखो सब। जो भी पूछना है थोड़ा डिटेल में पूछो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपको। हाँ डाउट नहीं है। ओके ओके। ओके नो इश्यूज। और प्रॉब्लम नंबर 3 चल रहा है। राजीव और संजीव डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पेज नंबर समथिंग समथिंग 105, पेज नंबर 105। ओके बुक में। हाँ चलो फिर बाद में क्या है बच्चों? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। आउटसाइड लाइबिलिटीज आपने क्या किया है बताओ? आउटसाइड लाइबिलिटीज का आपने क्या किया है? वे ट्रांजेक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने लिखा है आई होप। तो एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने क्या लिखा है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट एंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा। समझ पा रहे हो क्या आप? टू रियलाइजेशन। आई होप एरो के वजह से आपको समझ रहा है। एरो का शॉर्टकट याद रखना है आपको। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों? 12,800। एंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 7,200। तो ये क्रेडिट कितना आएगा बताओ ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दोनों का टोटल। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। आई होप आपको जर्नल टॉपिक पता है ना? अरे जिनको भी ये नहीं पता है ना, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होना चाहिए जर्नल एंट्री में। हाँ ये बेसिक रूल है 11th में ना। आपने अगर अकाउंट्स थोड़ा बहुत देखा होगा, सीखा होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री। ओके। यस। तो अब अभी प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को? ये बच्चा एंट्री देखता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,800, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 7,800, टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। और बच्चा क्या बोलता है मुझे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में अभी 20,000 होने चाहिए सर। अब अभी तो सोल्यूशन में 20,000 दिख रही नहीं है सर। कहाँ दिख रहा है सर? हमें 20,000 है ही नहीं रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अरे बच्चे 20,000 है। बाय क्रेडिटर्स 12,800, बाय बिल्स पेबल 7,200, ये 20,000 ही है। समझ पा रहे हो क्या? बच्चा क्या करता है? रियलाइजेशन के क्रेडिट में डायरेक्टली 20,000 देखता है। एंट्री क्या है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल होगा। ओके। 12,800 एंड 7,200, इसका टोटल 20,000 ही होता है। अरे पोस्टिंग समझ पा रहे हो ना आप? अरे बच्चों, हेवी हो रहा है क्या थोड़ा? ये थोड़ा हेवी हो रहा है क्या? नो ना? अरे मैं इतना चिल्ला के बता रहा हूँ यार।
क्या कर रहे हो यार, आंसर तो दो ना। हेवी हो रहा है क्या? सर ये शाम में ना सर, इतने सारे क्लासेस होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आप ये जो हेवी ले रहे हो ना सर, ये नहीं हो रहा है सर। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, आज के लिए यहीं रुकते हैं, 3 एंट्रीज ओनली, फिर कल सुबह देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। सीक्वेंस सेम ही रखना है बच्चे, जो भी सॉल्यूशन हमने पहले किया है ना लेजर के लिए, वैसे ही करना है आपको। सेम सीक्वेंस रखना है, जैसे हमने लेजर का सॉल्यूशन किया है ना, वैसे ही सेम। ओके, यस। तो अभी के लिए हम यही रुक रहे हैं। हम कहाँ तक आए हैं बच्चे? आउटसाइड लाइबिलिटीज तक हम आए हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट कल ही है, सुबह लेक्चर है। आपको क्या करना है, अभी थोड़ा रेस्ट लेना है और कल मिलेंगे अभी। ओके, थोड़ा सा स्टडी करके आओ। यस, नो इश्यूज गौतमी। बाय करना है बच्चों, चलो बाय बाय।